साक्षी निर्माण रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। यह है हापुड़ अड्डे का स्टेट बैंक कॉलोनी। कभी भी स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने इस कॉलोनी की संरचना की थी, नींव रखी थी, लेकिन यहाँ पर बदलते समय में 66 मकान में अब केवल एक हिंदू परिवार रहता है, बाकी 65 मकान में मुस्लिम भाई रहते हैं। और यहीं पर एक मंदिर है, राम मंदिर। जी हाँ, राम मंदिर अयोध्या में भव्य तो बन रहा है, लेकिन मेरठ जैसी क्रांति भूमि में एक राम मंदिर वीरान पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक भी भक्त एक दिन में दर्शन करने नहीं आते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन राम मंदिर के रखरखाव की भी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। स्टेट बैंक कॉलोनी में एक हलवाई, जी हाँ राधेलाल हलवाई, किसी का खाना बनाने आते हैं और जर्जर पड़े मंदिर के गुंबद पर उनकी नज़र जाती है तो पुजारी से वो बात करते हैं और गुंबद के निर्माण कार्य को शुरू करवा देते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों से अनुरोध करते हैं, दानवीर जो हैं वो आगे आएँ, दान करें, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। लेकिन राधेलाल हलवाई की इतनी सामर्थ्य है कि कम पैसे होने के बावजूद भी मंदिर के रखरखाव और गुंबद को जिस तरीके से वो पुताई करवा रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। रोज़ाना खबर की टीम ने मंदिर का दौरा किया तो पुजारी जी ने बताया कि ये ऐसा मंदिर है मेरठ का जहाँ एक भी हिंदू दर्शन करने नहीं आता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बदलते समय में आपको कोई रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, आप दर्शन करने आ सकते हैं। कम से कम दर्शन करने नहीं आ सकते तो जो महती जिम्मेदारी मंदिर के रखरखाव और जीर्णोद्धार की कर रहा है उसकी मदद तो कर ही सकते हैं। हम राधेलाल हलवाई को भी सुनवाएंगे जो यहाँ पे किसी का खाना बनाने आए थे, हलवाई काम करने आए थे। जब उनकी नज़र जर्जर गुंबद पे पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुताई का काम शुरू करवा दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट रोजाना खबर के साथ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है, धर्म कर्म की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनके काम में कौन आगे आता है, कितनी शिद्दत से आगे आता है, ये तो वक्त बताता है। अभी हम स्टेट बैंक कॉलोनी, हापुड़ रोड पर स्टेट बैंक कॉलोनी में हैं, जहां पर काफी बड़ी संख्या में हिंदू भाई बहन रहते थे, लेकिन अब मुस्लिम भाई बहन रहते हैं। एक मकान सिर्फ हिंदू का है। और वहीं पे सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे एक मंदिर है स्टेट बैंक कॉलोनी में, और इस मंदिर काफी दिनों से जर्जर हालत में, गुंबद का रखरखाव नहीं, नीचे काफी सारी, आप विजुअल में देख भी रहे होंगे कि काफी सारी परेशानी थी, लिहाजा यहाँ पे ज्यादातर तो आते नहीं आए, बहुत कम, मतलब बहुत कम मात्रा में गिने चुने लोग आते हैं। लेकिन ऐसे में एक मेरठ के हलवाई, जो हलवाई का काम करने के साथ साथ वो समाज और धर्म कर्म में विश्वास भी रखते हैं, एक दिन स्टेट बैंक कॉलोनी में वो किसी के यहाँ खाना बनाने आते हैं, हलवाई का काम करने आते हैं, तो जर्जर पड़ी मंदिर पर उनकी नजर जाती है। और जब नजर जाती है तो वो हिम्मते मर्दे मददे खुदा, वो आगे बढ़ते हैं और पुजारी से बात करते हैं कि भैया इस मंदिर की मैं सेवा करना चाहता हूं, और इस मंदिर के जीर्णोद्धार यानी पुताई, कम से कम मंदिर को बेहतर तो रखा जाए, क्योंकि मंदिर किसी विदेश में तो है नहीं, मेरठ जैसे धर्म कर्म के शहर में है, तो इसके रखरखाव, गुंबद अच्छा दिखे, नीचे अच्छे से भगवान की सेवा हो, इसके लिए पंडित जी हैं। लेकिन हम सीधे उस शख्स से मिलवाते हैं जिनकी बदौलत आप जो विजुअल में देख रहे हैं कि जो गुंबद की पुताई हो रही है, पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके लिए एक भामाशा आए हैं, एक सबसे बड़े जिसे कहते हैं ना दानवीर के तौर पे मैं तो मानूंगा। देखो साफ है, बेशक कोई छोटा सा काम कर रहा हो, ये हलवाई हैं और इनके नाम जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर कैसे उनके अंदर। नमस्कार, कैसे आप? बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? श्री राधेदास हलवाई जी। राधेदास हलवाई जी, वाह, आपका नाम भी राधेदास है और इधर आइए, नाम भी राधेदास है और हलवाई भी आप काम करते हैं, यानी बहुत सेवा कर्म भरम का पूरा हो रहता है मामला। एक चीज बताइए कि किस दिन आप यहाँ पे किसी के यहाँ काम करने आए थे, पूरा मामला क्या हो बताइए पहले। शायद 2 तारीख में आया था मैं यहाँ पे जी, स्टेट बैंक कॉलोनी में हलवाई का काम था यहाँ पे। तो मैंने जो आके वहाँ पे से देखा, यहाँ पे आके मंदिर की हल्की जर्जर हालत बहुत ज्यादा हो रही थी। पंडित जी से मिले जी हम, और जैसे ही हाथ जोड़ के मंदिर से बाहर निकले तो अंदर से भावना आई कि मंदिर में जो कार्य कराना होना चाहिए, कम से कम नए वस्त्र तो इन्हें ग्रहण करा दें, जो पूजा पाठ होती है जैसे भी है,
तो उसमें कार्य करा रहे हैं, और जो भी बिहारी जी की सेवा अर्पित कर रहे हैं वही कर रहे हैं जी। मतलब आप यहाँ पे हलवाई, यहाँ पे सैकड़ों हिंदू भी आते होंगे, काफी बड़ी संख्या में लोगों को पता भी होगा मेरठ में, लेकिन आपके अंदर आप, मैं नहीं जानता कि बहुत ज्यादा अमीर होंगे, आप हलवाई का काम करते हैं, खुद भी आते हैं, तो आप बहुत बड़े कैटरर भी नहीं है। आपके अंदर आप आए, मंदिर में देखा, आपने मंदिर को देखा और जर्जर हालत में गुंबद बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था जिसको आपने पुताई करवाया है, तो कैसे भावना कैसे आई? भाई अंदर से भावना मंदिर के, वो तो धर्म तो अपना सबसे पहले है जी, धर्म के बगैर तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी जी। तो सबसे पहले तो अपना धर्म का काम है, अगर इसके बगैर हम कहीं भी जाएंगे तो सब अधूरा है जी, धर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर कहाँ रहते हैं आप? ब्रह्मपुरी में जी, सुनारो की धर्मशाला के पास जी। सुनारो धर्मशाला के पास रहते जी। हैं। राधे श्री राधे दास हलवाई जी। राधे दास हलवाई जी। सच बताऊं तो मैं अब काम भी सारा हलवाई का इन्हीं से करवाऊंगा, बेशक कुछ कम पैसे ले, ज्यादा ले, बात ही बात है, क्योंकि इतने, मतलब खुद सोचिए, मैं तो सिरन हो रही कि एक किसी मोहल्ले में कोई जाता है और वहां पे कोई मंदिर जर्जर हालत में है, उसको देखकर, ज्यादा अमीर नहीं है ये, हलवाई काम करते हैं, लेकिन हिम्मत देखिए, खरबोपति से भी ज्यादा। इसकी मंदिर की जानकारी तो मेरठ के तमाम बड़े लोगों को भी होगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब हम सीधे पुजारी से बात करें। आपका नाम क्या है? आचार्य बाल गोविंद जोशी। कब से काम करते हैं आप? मेरे यहाँ पे पहले 89 से पापा थे, 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया, 2014 से मुझे। ये मंदिर कब से है? ये वैसे कॉलोनी वाले ये बताते हैं कि सन 62 से है, पर सन 62 से इसकी नींव निर्माण रखा गया। तो तब से आपका परिवार ही मंदिर की नहीं, सन 89 में पापा आए थे, उससे पहले स्वर्गीय भास्करानंद जी डिमरी जी थे, उनके सुपुत्र राजेंद्र भास्कर डिमरी यहाँ राजेंद्र नगर में रहते हैं, पर उनके पहले पिताश्री आचार्य वो भास्करानंद जी थे। अब उनके बाद ही हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम गोपाल जोशी जी को उन्होंने ये मंदिर का पूजा पाठ करने का। खर्चा कैसे चलता है मंदिर का? खर्चा ये है कि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, मुझे एक मतलब गॉड गिफ्ट समझो, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक जन्मपत्री देखकर बता देता हूँ कि तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में हिंदू आते होंगे? नहीं, यहाँ पे बहुत कम है, बहुत। तो आप एस्ट्रोलॉजी कैसे मंदिर में करते हैं? एस्ट्रोलॉजी जो हमारे पापा के क्लाइंट है, आज से 25-30 साल पहले बने हुए हैं, तो वो अपनी पकड़ है और वो आज भी है, परंतु बैंक कॉलोनी हापुड़ रोड का कोई भी मेरा क्लाइंट नहीं है। यहाँ मात्र इस कॉलोनी में 66 घर थे और 66 घर में से मात्र अब इस समय एक ओनली 26 नंबर बचा हुआ है, ओनली, बस, और कोई 26 नंबर मकान है जो हिंदू भाई के हैं, बाकी सभी मुस्लिम भाई है। बात उसकी नहीं है, क्योंकि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, भारत सौहार्दपूर्ण वातावरण में है, लेकिन जहाँ पे मंदिर है, जो जिस धर्म में है उस धर्म के प्रति तो उसकी आस्था रहेगी, चाहे किसी भी धर्म का हो, और होनी भी चाहिए। तो बैंक कॉलोनी में, स्टेट बैंक कॉलोनी में ये मंदिर है, और तो कितने दिनों से आप इस तरह से अभाव से जूझ रहे हैं? ये तो मंदिर की रखरखाव, जीर्णोद्धार नहीं हो रहा था? ये कम से कम अभी 2011 में हुआ था रंग, फिर 2017 में हुआ था, पर 2017 में सही रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि जो पेंटर थे वो ऊपर जाने में घबरा रहे थे, परंतु इन्होंने हिम्मत दिखाई, इनके अंदर प्रभु की आशा जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई, इन्होंने हिम्मत भी करी। और इनमें से एक पेंटर तो ऐसा है जो 2 मिनट में बुर्जी के ऊपर चोटी पे चढ़ जाता है और 2 मिनट में नीचे आ जाता है, पता ही नहीं चल पा रहा कब चढ़ रहा है, कब। हिम्मत देखो उसकी, प्रधा देता हूं मैं उस पेंटर को। परंतु इस समय इन्होंने आज चौथा दिन है, पुताई करते करते, रंग रोगन होते हुए आज इन्होंने फाइनल कर दिया है, और इस समय मंदिर का जो भव्य निर्माण दिख रहा है, जीर्णोद्धार बहुत बढ़िया रूप से हो रहा है। सारी पुताई और सारी खर्चा फिलहाल हाँ, श्री शादा जो इनका इस समय सारा श्रेय जो है श्री राधे दास हलवाई जी को जाएगा। और इनके जब ये किसी के यहाँ हलवाई करने आए थे तो ये मिले मुझसे ही थे, तो ये 12 बजे के करीब ये खुद भी सोच रहे थे कि 12 बजे के करीब कोई मंदिर में पुजारी नहीं मिलता है। और यहाँ तो पहले इन्होंने, इनके मन में जब ये मंदिर की बुर्जी दिखी तो इन्होंने ये सोचा, जैसे सुंदर कांड में सुना पवन सुत रहन हमारी जी दशानंद जी बेचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव रहती है, वैसी ही एक मंदिर है यह, जैसे विभीषण लंका में थे उसी प्रकार इन्होंने, जब मुझे मुलाकात हुई तो आप कैसे रहते हैं, मैंने कहा जी मैं, हमारे पूर्वज जो हमारे पिताजी थे वो आज से 32 साल पहले सन 89 में आए थे, तो उसके बाद से 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया था, 2014 से मैं ही संभाल रहा हूँ। अच्छा अपन ये बताइए, नीचे मैं देख रहा हूँ कि जीने पे भी बहुत काई लगी हुई है, उस पर फर्श नहीं है, जीने पे ईंट है और ईंट पर काई है। कौन कौन से भगवान यहाँ पे विराजमान है? यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम श्री राम मंदिर है, तो राम जी का वो है, उसके राम दरबार है। हाँ, राम दरबार है, राधा कृष्ण है, माता दुर्गा है, संतोषी माता है, भैरव बाबा है, शिव जी हैं, हाँ, हनुमान जी हैं, शिव शंकर भगवान जी है, शंकर भगवान का पूरा सपरिवार है, और विष्णु भगवान और हनुमान जी पर्वत उठाने वाले। ऑन एन एवरेज एक दिन में कोई हिंदू आता है यहाँ पे? नहीं सर, मान कोई नहीं, यहाँ तक आप कहोगे कि यहाँ पे कोई जन्माष्टमी है, रामनवमी है और शिवरात्रि है, यहाँ पे कोई त्योहार पूर्ण रूप से नहीं मनाया जाता। बिल्कुल जो है समुदाय के होते हैं, और समुदाय यहाँ पे आप समझ सकते हैं कोई नहीं है, समाज के नाते जो यहाँ से बैंक कॉलोनी वाले गए हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा।
यहाँ से स्टेट बैंक कॉलोनी में जो मकान बनाए थे, जो कोठियां बनाए थे, वो लोग यहाँ से चले गए हैं इस मंदिर को निर्माण करके। लेकिन जिस तरीके से मंदिर का निर्माण करके गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जिस मंदिर का उन्होंने निर्माण किया है, कई कोठियों में रह रहे होंगे, कोई शास्त्री नगर में रह रहा होगा, कोई मंगल पांडे में रह रहा होगा, यहाँ भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ कौन सी आबादी आ गई, सवाल ये है कि वो अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट गए। उनको कोई रोक टोक तो है नहीं, पंडित जी भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर के रखरखाव में पैसे की जरूरत होती है। यहाँ जब कोई भक्त आता ही नहीं है तो चढ़ावा भी नहीं चढ़ता है। या ज्योतिष के कार्य में जो इनको पैसे बन पाते हैं, ये सेवा, भगवान को नहलाना धुलाना और तमाम चीज करने के साथ ये सेवा तो कर रहे हैं। साथ में ये खबर देखते हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर वाकई आपके अंदर कुछ सेवन है, अगर हिंदू धर्म में आस्था है, तो वाकई राधे लाल हलवाई से प्रेरणा लीजिए और कुछ तो कदम बढ़ा के, हापुड़ अड्डे के पास में है, कुछ तो कदम बढ़ाकर तमाम हिंदू जो यहाँ पे बड़े बड़े धर्म काम करते हैं, कृपया मंदिर में आइए, देखिए तो सही, कम से कम दर्शन तो कीजिए। आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। हम लगातार इस खबर को दिखाते रहेंगे और यहाँ पे रोजाना खबर भी बहुत कुछ यहाँ समर्पित करेगा, बहुत कुछ जुड़ेगा और इसके साथ इस मंदिर को पूरे मेरठ में एक पॉपुलर प्रचारित करने में बाहरी भूमिका निभाएगा। राधे कृष्ण जी को, राधे लाल जी को फिर से बहुत बहुत बधाई। और रोजाना खबर राधे लाल जी को सम्मानित करेगा, रोजाना खबर ब्रांड सम्मान से, और इनको हम सम्मानित कराएंगे। मेरठ के मंत्री, विधायक, सांसद जो उपलब्ध होंगे और इनको सम्मानित कराएंगे। और साथ में सभी लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आप एक बार स्टेट बैंक कॉलोनी के राम मंदिर में जरूर आइए, क्योंकि मंदिर को लेकर आपकी आस्था वो दिखनी चाहिए। नमस्कार। ये मैं भी हलवाई का काम करता हूँ, मेरी शास्त्री नगर में हलवाई की दुकान है। और ये राजू पंडित जी जो है, ये जो है इधर उधर हलवाई का काम करते हैं, कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं। ये मुझसे जुड़े हुए हैं। ये मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले आए, बोले ऐसे ऐसे मामला है, वो मंदिर की बहुत हालत जर्जर है, उसमें जो है कुछ सहयोग की, कुछ मैंने सहयोग कुछ नहीं, सब हम मिलजुल कर उसे जो है सही कराएंगे। और हम जो है आपस में जो है मिलजुल कर इसे अपनी तरफ से जो हमारी क्षमता है, जैसे भी है, तन मन धन से हम इसमें लगे पड़े हैं। और मेन जो सहयोग है वो जो है राजू पंडित जी का है। इनके मन में जो है भावना जागृत थी, इस करके मैंने 2-4 हिंदूवादी नेताओं से संपर्क करा, किसी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स इस मामले में नहीं मिला। इस बात का मुझे जो है दुख है, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। राजू पंडित जी लगे पड़े हैं, इनकी जो है आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, इनका तो रोज खाना रोज कमाने वाली बात है। फिर भी ये जो है मेरे एक यार के रूप में है, मेरे पुराने, पीछे हम जो है काशी विश्वनाथ वगैरह भी कहीं घूम के आए थे, मिलजुल कर काम भी करते हैं। कहने का मतलब जो सारा श्रेय है वो इन पंडित जी का है, राजू पंडित जी का। ये ब्रह्मपुरी में रहते हैं, ये कर्जा पानी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो ना के बराबर ही मदद कर पा रहा हूँ, मैं बाकी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेन चीज इनकी है, ये लगा लो, ये कर्जा पानी ले रहे हैं, इस मंदिर के लिए लगा रहे हैं। इनसे कौन करा रहा है, उनको सब बिहारी जी की कृपा से हो रहा है, ये सब बिहारी जी कर रहे हैं। तो ये इनकी भावना है। हमें चाहिए कि और ऐसे जो है हिंदू भाई जो है निकल कर, हमें केवल जो है जो नामी ग्रामी मंदिर है वहां देने से क्या फायदा, वहां तो वैसे ही बत्ते आ रहा। जो इस तरह के मंदिर है जो जर्जर हालत में गिरने को तैयार है, सन 60 का ये मंदिर यहाँ बना हुआ है और इसकी इतनी बुरी हालत है, कोई आके यह देखता नहीं, कुछ नहीं करता, कोई 30 त्योहारों पे नहीं आता। तो काय के हिंदू हो, ये बताइए। जो है काय की जो है आपने संस्था खोल रखी है, काय के आप हिंदूवादी नेता हो, काय के भाजपा का ढोल इधर उधर का वो आप गाते फिरते हो। तो मेरा जो है सबसे यही अनुरोध है कि आइए और इस मंदिर का भी ध्यान रखिए जो एकांत में पड़ा है। बस बाकी जो है नमस्कार। मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।